फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद जीसीसी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ मैथमेटिकल सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें जो डिफरेंस होता है दो टर्म्स का, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। एंड उस कांस्टेंट को जो नाम दिया गया है दैट इज कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। एपी की जो सीरीज होती है उसमें जो सबसे पहली टर्म होती है दैट इज द फर्स्ट टर्म, और जिसको हम डिनोट करते हैं बाय ए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सीरीज ली 5, 7, 9, 11 एंड 13। ये एक एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि अगर हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कॉमन डिफरेंस दैट इज 2 आएगा। ऐसे अगर हम थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को माइनस करें तो डिफरेंस कितना है? 2। दैट मीन्स कांस्टेंट है कॉमन डिफरेंस। तो इसलिए क्या है? एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फॉर्मूले यूज होते हैं। पहला फॉर्मूला जो है जिसे हम nth टर्म बोलते हैं एपी का, दैट इज जिसे हम जनरल टर्म भी बोलते हैं एपी की। तो ये फॉर्मूला जो है nth टर्म फाइंड आउट करने का काम आता है एपी की, और फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें ए एन इज nth टर्म एंड ए फर्स्ट टर्म होती है, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला है दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं एपी की nth टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड इंटू डी एंड बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इसका एक और फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2 a प्लस एल, जिसमें एल क्या होती है? लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जैसे हमारे को एक एपी दे रखी है, उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, तो हम वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एपी की। तो पहला आता है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी या फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज होती है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। दैट मीन्स उस फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे पास एक सीरीज है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। जैसे इसमें लास्ट टर्म हमें गिवन है दैट इज 17, तो इसे हम बोलते हैं फाइनाइट एपी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं? फाइनाइट होती हैं। और दूसरी होती है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी वो होती है जिसमें हमारे पास जो टर्म्स होती हैं वो इनफाइनाइट होती है। दैट मीन्स जिसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होती है। ऐसी एपीज में लास्ट टर्म नहीं होती। जैसे एक एपी दे रखी है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इसमें हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो ये सीरीज कंटिन्यू है, तो इसे इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें एक सीरीज गिवन है एपी की, और हमें उस सीरीज की 20 टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे हमारे को एक सीरीज गिवन है दैट इज 3, 5, 7, 9। तो जैसे कि हमें पता है कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ए 3 है। कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस कम्स आउट टू बी 2। एंड हमारे को जो टर्म निकालनी है दैट इज 20th टर्म, तो हमारे पास एन कितना है? 20 है। तो हम एपी का जो जनरल टर्म का फॉर्म लगाएंगे दैट इज ए 20 निकालना है हमें, एंड फॉर्मूला इज कम्स आउट टू बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ए है 3 प्लस एन इज 20 माइनस 1 इंटू डी इज 2। वैल्यूज पुट करके 3 प्लस 20 माइनस 1 इज 19 एंड 19 2 इज 38 एंड इट्स कम आउट टू बी 41। दैट मीन्स इस सीरीज की जो 20th टर्म होगी दैट विल बी 41। होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको इस एग्जाम्पल से पता लगेगा कि कैसे किसी भी सीरीज की हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं जनरल फॉर्मूला का यूज़ करके। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू।